इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का मंथन चल रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पिछले 1.5 घंटे से चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी राहुल गांधी के मुद्दे पर कोई अहम फैसला ले सकती है। राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस पर पार्टी में नेताओं की राय बटी हुई है। पार्टी के ही कई नेता खुलेआम कह रहे हैं कि राहुल को पार्टी पीएम इन वेटिंग नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है। राहुल को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाने को लेकर भी अटकलें चल रही है। राहुल पिछले दिनों एक अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कर चुके हैं कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो 2 अहम बैठकें इस वक्त चल रही है। एक कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसमें कि अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी माथापच्ची शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज शुरू हुई बैठक 4 दिनों तक चलेगी। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, फिर 18 और 19 जनवरी को रामलीला मैदान में परिषद की बैठक होगी। तस्वीर की ये तिकड़ी अब चौकड़ी में बदल गई है। अटल तो अटल रहेंगे। आडवाणी जी और पार्टी के अध्यक्ष उनके साथ हमेशा से रहते आए हैं। अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस पारंपरिक तस्वीर में प्रवेश कर गए हैं। नया नारा भी बुलंद हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विश्वास। चेहरे बदलकर और चेहरे जोड़कर पार्टी को सत्ता की दहलीज पर ले जाने की पुरजोर कवायद चल रही है। बीजेपी का 4 दिनों का चुनावी मंथन शुरू हो चुका है। पार्टी के पदाधिकारी जुट गए हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 18-19 जनवरी को परिषद बैठेगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी परिषद है जिसका संदेश लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी। राष्ट्रीय कार्य समिति है, उसके बाद नेशनल काउंसिल है। ये सारी बैठक चलेगी और ये चुनाव से पहले निर्णायक बैठक है। दिल्ली के रामलीला मैदान में परिषद की तैयारियां जोरों पर हैं। देश के कोने कोने से आए 10,000 पदाधिकारी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लड़ने और जीतने का सबक लेकर वापस अपने इलाके में लौटेंगे। भ्रष्टाचार का भस्मासुर और कुशासन का कंस, दोनों को ही खत्म करने का वादा ही चुनावी विज्ञापन होगा। दिल्ली के इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बीजेपी क्रांति का संदेश देगी। बीजेपी का चेहरा तो बदल गया और नए चेहरे और पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो पार्टी की तकदीर भी बदलेंगे। लेकिन इसके लिए संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी के सभी पहिए समान गति और समान दिशा में एक साथ चलें। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से आ रही है। आपको बता दें, ज्यादातर सदस्यों ने राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की सिफारिश की है। ज्यादातर लोग चाहते हैं, जो सदस्य वहां पर मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट करे, सामने लाए। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है लगातार दिल्ली में, उससे जो बड़ी खबर आ रही है आपको हम बता दें, ज्यादातर सदस्य यहां पर जो मौजूद हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट करना चाहिए पीएम उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि हम आपको बता दें कि 2 धड़े इसमें भी कई तरह की खबरें आ रही थी। कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त पीएम उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं रही है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है राहुल को। ज्यादातर सदस्य यही चाह रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या जानकारी? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 धड़े हैं। ये तो सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे हो, राहुल गांधी का नेतृत्व हो, राहुल गांधी का चेहरा हो, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए या प्रधानमंत्री पद शब्द इस्तेमाल किया जाए, ये टैग क्या सोनिया गांधी लगाएंगी या कांग्रेस पार्टी लगाएगी, इसको लेकर के अभी दुविधा बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि जब आप चेहरा बना देंगे, जब आप उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कहेंगे तो पीएम उम्मीदवार वो अपने आप हो जाएंगे, तो कहने में क्या हर्ज है। दूसरे तबके का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा रही है या फिर आप संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसका हवाला दे रहे हैं कि हमारे अमेरिकन सिस्टम नहीं है, इसलिए हम नेतृत्व की बात करें राहुल गांधी के, हम उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ें, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात ना करें, उस शब्द को इस्तेमाल ना करें। तो इसको लेकर एक बारीक सी लाइन है,
क्योंकि पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाएगा उनको, और बाद में अगर रिजेक्शन एक तरह से अगर पार्टी अच्छा नहीं करती है तो रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार कहलाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे 98 में सोनिया गांधी ने कैंपेन किया, 99 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और उसके बाद पार्टी चुनाव हारी और एनडीए की सरकार बनी। फिर 2004 में सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हालांकि बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ली, मनमोहन सिंह को मनोनीत किया। तो इसीलिए दो दुविधा है, एक तबका कह रहा है कि उम्मीदवार शब्द इस्तेमाल किया जाए, एक तबके कहना है उसकी जरूरत नहीं है, बाकी चीजें हैं ही, उससे अपने आप जाहिर हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। बिल्कुल, और ये जो फैसला होगा राहुल के लिए भी कई मायनों में काफी अहम होगा विक्रांत, इसलिए कांग्रेस जो है जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी, कोई फैसला नहीं लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। गांधी परिवार की दो बहुओं सोनिया और मेनका की अदावत पुरानी है, लेकिन अब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचती रही हैं। आज चुप्पी का वो महीन धागा भी टूट गया। मेनका गांधी ने आज तक से खास बातचीत में सोनिया, राहुल और प्रियंका के खिलाफ खुलकर बोला। हालांकि पूरा बयान राजनीतिक था, लेकिन कहीं ना कहीं खानदानी रंज भी की बू आ रही थी। कांग्रेस का फायदा नहीं होने वाला है, बहुत लोग देख चुके हैं। ये दरार दशकों पुरानी है और अब तक दरार के दोनों ओर खड़े रंजिश की खामोशियों को ही हवा दे रहे थे, लेकिन अब नहीं। गांधी नेहरू परिवार से बरसों पहले अलग हो चुकी मेनका गांधी पहली बार इस तरह से मुखर हुई हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने चुप्पियों के कई वर्ष को अपनी आक्रामकता से तोड़ डाला। पहले सवाल के ही जवाब में साफ कह दिया कि अब 2014 के चुनाव में कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश ऐसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में उब गया है। तो अब कोई भी आए ये पार्टी नहीं बचती, इस इलेक्शन के लिए तो नहीं बचती। पलटकर हमने पूछा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है तो क्या वो तुरुप का पत्ता साबित होंगे? मुस्कुराकर बोली, 10 साल से क्या वो देश नहीं चला रहे थे? भला और कौन था भारत का भाग्य विधाता? क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? हम लोग अमीर से गरीबी तक पहुंच गए हैं इन 10 सालों में। अब माँ बेटे दोनों चला तो रहे थे, ये नहीं कि नहीं थे प्रधानमंत्री। वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना थे। और आखिर में वही सवाल उठा जो अरसे से उठ रहा है कि राहुल और मोदी में कौन बेहतर? मेनका जी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर हो गईं। गुस्सा था या कटुता की कोई कटार दिल में धंसी रह गई थी कि बोल गई, शेर और चिड़िया में कोई मुकाबला नहीं होता। सवाल मोदी वर्सेस राहुल, क्या देखते हैं? नहीं, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑब्वियसली मिस्टर मोदी ये इतने सालों से स्टेट चला रहे हैं, काबिलियत से चला रहे हैं, ये कोई मुकाबला भी नहीं है। ये शेर और चिड़िया के बीच में है। सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों के लिए न्यूनतम सहिष्णुता थी उनके शब्दों में। ये कांग्रेस के नितांत ही भ्रष्ट शासन के 10 वर्षों का दंश था या पारिवारिक डंक, कहना मुश्किल है। लेकिन यहां से लोकसभा के महारण से पहले गर्म शब्दों के पिघले हुए लावे के पसरने की शुरुआत होती है। आगे खानदानी रंजिश का ताप और बढ़ सकता है। मेनका गांधी ने जो कहा है, क्या वो उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? अपने ही परिवार पर हमला बोलकर क्या मेनका गांधी ने संघ परिवार और बीजेपी में वरुण गांधी के लिए खास स्थान बनाने की कोशिश की है? कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इंडिया 360 में आप खबर बिन्नी के बगावत की। जी हां, विधायक विनोद कुमार बिन्नी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। बिन्नी पर पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का मन बना लिया है। उधर बिन्नी कह रहे हैं कि पार्टी जनता से धोखा कर रही है और जनता की आवाज बुलंद करना अगर अनुशासनहीनता है तो वो ऐसी अनुशासनहीनता करते रहेंगे। ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बात है। जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया था आपके पास देने के लिए था क्या? शर्म आनी चाहिए आपको महिला सुरक्षा की बात करते हुए, क्योंकि आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की। कमांडो फोर्स बनाना तो बहुत दूर, आपने उसकी बात शुरुआत तक नहीं की। चुनाव के दौरान हमने कसम
कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना। कहते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। पहले अदावत का ट्रेलर चला था जिसे बहुत कम लोग देख सके थे। अब मसाले के साथ पूरी फिल्म देखिए साहब। आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने सवालों की स्टेन गन खोल दी है। पार्टी के वादे क्या हुए, महिला सुरक्षा पर क्या किया, पर्दे के पीछे अरविंद जी को कौन राजनीतिक दीक्षा दे रहा है, वगैरह वगैरह। जब सवाल पर सवाल उन्होंने दागे और धरने पर बैठने की धमकी भी दी, तब धीरज की प्रतिमूर्ति योगेंद्र यादव जी उठे। पहले दुख जताया कि बिन्नी जी के बयान से हैरानी हुई, फिर बोले पद न पाने की पीड़ा का पहाड़ इतना ऊंचा उठा कि बिन्नी जी दब गए। कि उनके मन में मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल में शामिल न होने की नाराजगी रही होगी। लोकसभा चुनाव की टिकट की जो उनकी दावेदारी थी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से, उस दावेदारी को स्वीकार न करने की संभावना को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी हो। शायद इस नाराजगी से प्रेरित उनकी सारी बात लगती है। लेकिन बात जरा गंभीर थी, अनुशासनहीनता का सवाल था, इसलिए उन्होंने कहा कि कारण बताओ, नोटिस दिया जाएगा। पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता बजाय इसके कि इसे एक पहली नजर में अनुशासन उल्लंघन की कार्रवाई माना जाए, और ऐसे में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसे अब बिन्नी भाई के इस मायने में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी। अनुशासन के इस बंधन में बंधने को बिन्नी जी तैयार नहीं है। बोले अगर यह अनुशासनहीनता है तो निसंकोच करते रहेंगे। मैं अगर बात रखना, जनता के हित की बात रखना अगर अनुशासनहीनता है तो 100 बार करेंगे। बिन्नी बनाम आम आदमी पार्टी के इस जंग ने खास लोगों को मौका दे दिया है। खासकर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपकी भाप निकल गई। बिन्नी की पदचाप आपसे अलग हो रही है। सुनने वाले सुन रहे हैं और संदेश भी बाहर जा रहा है कि सत्ता और संगठन चलाना शोले वाले धर्मेंद्र के अंदाज में कोई बकरी का बच्चा पकड़ना नहीं। रीमा पराशर के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।